नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। आज हम आपको आसमान के उस नए सिकंदर की दास्तां सुनाने जा रहे हैं जिसकी सिर्फ एक गर्जना से बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के रक्षा मुख्यालयों में सन्नाटा पसर गया। एक जमाना था जब भारत को अपनी सुरक्षा के लिए विदेशी हथियारों के सामने झोली फैलानी पड़ती थी, लेकिन आज बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। भारत ने अपने रक्षा इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया है जिसने वैश्विक सामरिक संतुलन को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है भारत की अपनी स्वदेशी BVR यानी कि बॉइंट विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र की। अस्त्र केवल धातु या फिर बारूद का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की रक्षा तंत्र का वो त्रिशूल है जिसने दुश्मन देशों के होश उड़ा दिए हैं। और क्योंकि इसकी जरूरत भी महसूस आन पड़ी है, क्योंकि आपके पड़ोस में लगातार देश आप पर आंख लगाए बैठे। कल्पना कीजिए एक ऐसे आसमानी युद्ध की जहां पर दुश्मन का फाइटर जेट बादलों की ओट में छुपा बैठा है और उसे गुमान हो कि वो हमारी नजरों से दूर है, लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के हवा को चीरती हुई ये ऐसी अनदेखी मौत आती है जिसका कोई तोड़ दुश्मन के रडार के पास होता नहीं है। यही ताकत है भारत के अस्त्र मिसाइल की। जब ये मिसाइल सुखोई 30 MKI या फिर स्वदेशी तेजस फाइटर जेट के पंखों से अलग होकर आसमान का सीना चीरती है तो दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल की तैनाती के बाद से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट की नींद उड़ गई। पाकिस्तान जो कल तक अपनी सीमाओं पर फुफकारता था, अब अपने लड़ाकू विमानों को सीमा के पास लाने से पहले घबरा रहा है। वही चीन जो अपनी तकनीक का ढिंढोरा पूरे विश्व में पीटता आया है, आज भारत के इस स्वदेशी प्रहार के सामने पूरी तरह से असहाय नजर आ रहा है। भारत का यह अस्त्र अब सिर्फ रक्षा तकनीक का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता और अचूक मारक क्षमता की नई परिभाषा बन चुका है। आइए जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत के इस एक हथियार ने सरहद पार खलबली मचा दी है, दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए हैं। मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि क्यों अस्त्र से हारेगा चीन और पाकिस्तान। दरअसल आसमानी जंग के नियम बदल चुके हैं। इस बदले हुए नियम का नया बादशाह भारत धीरे धीरे बन रहा है। सैन्य रणनीतिकारों के गुप्त गलियारों से छनकर जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक जंग जैसी स्थिति में अगर भारत का सामना चीन और पाकिस्तान की संयुक्त ताकत से, जैसा कि दिख रहा है कि दोनों हर मोर्चे पे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, संयुक्त ताकत से होता है, तो फिर जीत का पलड़ा पूरी तरह से भारत के पक्ष में होगा। कैसे होगा, मैं आपको बताता हूं। इसका एक कारण है। इसका कारण भारत की अस्त्र मिसाइल का वो अचूक कॉम्बिनेशन है जो दुश्मन को संभलने का एक सेकंड भी मौका नहीं देता है। अतीत के अभ्यास और सिमुलेशन युद्धों में अस्त्र ने यह साबित कर दिया है कि जब बात रडार की पहुंच से परे छुपे दुश्मनों को खत्म करने की आती है तो फिर भारत का कोई मुकाबला है नहीं। जब अस्त्र मिसाइल अपने टारगेट को लॉक करती है तो दुश्मन का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी पूरी तरह से पंगु हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी या फिर चीनी पायलट को अपनी तरफ आ रही मौत का पता तब चलता है जब उसका बचने का हर रास्ता बंद हो चुका होता है। चीन और पाकिस्तान के बेड़े में शामिल जेट्स के पास कोई भी ऐसा काउंटर मेजर मौजूद नहीं है जो अस्त्र की गति और उसकी दिशा बदलने की क्षमता का मुकाबला कर सके। अस्त्र वो हथियार है। अस्त्र ने भारत को वो रणनीतिक ताकत दी है जहां पर भारतीय वायुसेना अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित रहते हुए भी दुश्मन की सीमा के कई किलोमीटर अंदर उड़ रहे विमानों को ढेर कर सकती है। डिफेंस सेक्टर में भारत बहुत काम कर रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान
भारत को दुश्मन की निगाह से देख रहे हैं। चीन की PL-15 मिसाइल बनाम भारत के अस्त्र को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों की माने तो उनके बीच सवाल ये है कि क्या चीन की बहुचर्चित PL-15 मिसाइल भारत के स्वदेशी अस्त्र के सामने टिक पाएगी। दरअसल चीन हमेशा से अपने हथियारों को बड़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है। हथियारों को बड़ा चढ़ाकर जो आंकड़े देता रहा है, उन आंकड़ों के दम पर दुनिया में एक भ्रम फैलता रहा है। उसने ये दावा किया है कि PL-15 मिसाइल दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है, लेकिन वास्तविक युद्ध परिस्थिति और तकनीकी कसौटी पर भारत की जो अस्त्र मिसाइल है वो चीन के दावे की धज्जियां उड़ाती हैं। तकनीकी के मामले में अस्त्र मिसाइल में प्रयुक्त स्वदेशी सीकर यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर और प्रोपल्शन तकनीक PL-15 से कहीं ज्यादा और भरोसेमंद है और आधुनिक भी है। चीन PL-15 मिसाइल का रडार सिस्टम जैमिंग के सामने अक्सर अस्थिर हो जाता है, जबकि अस्त्र मिसाइल को विशिष्ट रूप से ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि वो तीव्र से तीव्र ECCM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को भी चकमा दे दे, उसमें भ्रम पैदा कर दे। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर चीन का कोई स्टेल्थ फाइटर जेट भी भारतीय सीमा के पास मंडराने की कोशिश करेगा तो फिर अस्त्र का रडार सीकर उसे आसानी से ट्रैक करके नष्ट कर देगा। इसके अलावा अस्त्र मिसाइल का जो वजन है, उसकी एरोडायनेमिक बनावट इसे हवा में अभूतपूर्व चंचलता और गति प्रदान करती है। यहां पर चीन मिसाइल अपनी भारी भरकम बनावट के कारण अंतिम क्षणों में तेजी से दिशा को बदलने में असमर्थ रहती है। वहीं भारत के अस्त्र मिसाइल पलक झपकते ही अपना रास्ता बदल लेती है और भागते हुए दुश्मन को मार गिराती है। अस्त्र का इंजन और उसका ईंधन नियंत्रण ऐसा है कि बहुत लंबी दूरी तक वो अपनी पूरी गति बनाए रखता है, जबकि PL-15 अंतिम चरण में अपनी रफ्तार खोने लगती है। और यही वजह है कि जब सामरिक विशेषज्ञ इन दोनों मिसाइल की तुलना करते हैं तो वे भारत के अस्त्र को तकनीक, सटीकता और विश्वसनीयता में चीन की PL-15 मिसाइल से कहीं ज्यादा नंबर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? क्योंकि युद्ध है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा जरूरी है। इसमें क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच जो हवाई मोर्चे थे, उन हवाई मोर्चे पर आधुनिक BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता की अहम परीक्षा हुई। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने चीन से मिली जो PL-15E मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जबकि भारत ने क्या किया? भारत ने अपनी बहुस्तरीय वायु रक्षा और स्वदेशी BVR क्षमता को मजबूत करने की दिशा में काम किया। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने बाद में PL-15E मिसाइल के मलबे को, जिसे कि मार गिराया था, उस मलबे को सार्वजनिक रूप से दिखाया भी था, जो भारतीय क्षेत्र में मिला था। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी ये बताती है कि पाकिस्तान द्वारा दागी गई, भारत के ऊपर दागी गई कुछ PL-15 मिसाइल्स अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाई और भारतीय क्षेत्र में बरामद की गई, जिससे भारत को महत्वपूर्ण तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी हासिल हुई और उसके बाद भारत ने उस पर गंभीरता से काम भी किया। अब आपको जो मिसाइल है, अस्त्र, उसकी मैं खूबियां बता देता हूं और चर्चा करते हैं कि कौन कौन से देश अब इसे भारत से खरीदना चाहते हैं। भारत की स्वदेशी रक्षा क्रांति की मजबूती सबसे मजबूत नींव है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, ये वही स्वदेशी BVR मिसाइल है जिसने भारतीय वायुसेना की हवा में मारक क्षमता को एक नई दिशा दी है, उसे अचूक बनाया। अस्त्र मार्क 1 की विशेषताओं पर अगर नजर डालें तो मिसाइल 110 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर उड़ रहे दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और रडार विमानों को पलक झपकते ही पूरी तरह से तबाह कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी अद्भुत रफ्तार है। अस्त्र मार्क 1 मेक 4.5 की घातक गति से उड़ती है
और यानी कि आवाज की रफ्तार से लगभग 4.5 गुना तेजी से, इतनी प्रचंड गति से जब यह मिसाइल दुश्मन के जेट की तरफ बढ़ती है तो फिर दुश्मन के पायलट को अपनी सीट से बेदखल होने यानी कि इजेक्ट का मौका तक नहीं मिलता। अस्त्र मिसाइल, अस्त्र मार्क 1 ठोस नोदक मोटर का इस्तेमाल किया गया है जो इसे हर